जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की कितनी टाइप हो अपने पास? जो सबसे पहले हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक कौन सा हुआ है? क्वाड्रेटिक, जो कि अपन ने सबसे ज्यादा पढ़ना है इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आवे वे किसका आवे है? क्वाड्रेटिक का। और फोर्थ चैप्टर भी अपनो क्वाड्रेटिक। फिर इसके बाद है अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिनकी डिग्री 1 हो, ठीक है, यानी कि जिनकी डिग्री कितनी हो? 1। जैसे कि देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लेवा, जैसे कि x है, x ने क्या इसका आप खाली लीनियर पॉलिनोमियल, या फिर आप क्या कर देवा 2x, इसकी मल्टीप्लाई कर देवा किसी कांस्टेंट से, तो भी क्या है अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल। यह में कुछ कांस्टेंट ऐड कर दो, 2x प्लस में 4 कर देवा, तो भी ओके अपने पास लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इन तीनों में देखो x की पावर, x की डिग्री कितनी है तीनों में? 1 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाओगे अपने पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है? जिसमें x की पावर कितनी हो? डिग्री 2, यानी x को स्क्वायर खाली भी हो सके ओनली, ठीक है, या फिर इसमें कुछ कांस्टेंट भी ऐड हो सके है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस में 27x कर लो। तो इसमें देखो अपने पास x की पावर 1 भी है और 2 भी है, तो लीनियर होगा क्वाड्रेटिक होगा? क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपने हाईएस्ट पावर देखनी है, ठीक है। या फिर इसमें आप कांस्टेंट भी ऐड कर सका, हाँ, x को स्क्वायर है 27x और यो क्या कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो यो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यो भी अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यो भी क्या है? क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इनकी देखो एक जनरल फॉर्म समझ लो इनकी, पहले क्यूबिक कर लो। क्यूबिक में क्या हो? x की पावर 3 हाईएस्ट, या फिर इसमें x को स्क्वायर ऐड भी हो सके है, ठीक है, या फिर क्या तो इसमें x भी हो। आपने सिर्फ ओनली कौन सी पावर देखनी है इसमें? हाईएस्ट पावर देखने, जो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो कौन सा जाओगे? क्यूबिक हो जाओगे, ठीक है। इसके बाद भी जो आगे पावर है बहुत पावर का पॉलिनोमियल हो, लेकिन आपने पढ़ना कौन सा है? ओनली ये 3 ही पढ़ना है, ठीक है, 10th में। अब देखो इनकी जनरल फॉर्म समझ लो अपने पास क्या है, ठीक है। जैसे कि लीनियर फॉर्म, लीनियर की क्या जनरल फॉर्म अपने पास हुआ ax प्लस में b, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई में कुछ अपन मिलेगा x की मल्टीप्लाई, और उसमें कांस्टेंट के हो उसके कुछ ऐड हो उसके, ठीक है। क्वाड्रेटिक की अपने पास जनरल फॉर्म क्या मिलेगी? इसकी जनरल फॉर्म अपने पास मिलेगी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। यह जनरल फॉर्म मिलेगी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। और क्यूबिक की जनरल फॉर्म अपने पास क्या मिलेगी? ax की क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ठीक है। यह जनरल फॉर्म मिलेगी अपने पास, ठीक है। जैसे देखो इसमें क्या है, इस x स्क्वायर वाला में b और c की वैल्यू कितनी है? b और c की वैल्यू खाली x स्क्वायर वाला में 0 है ना, इसमें b और c की वैल्यू कितनी है? 0। देखो यहाँ पे a b c है ना, उन्हें क्या क्या करना? कोफिशिएंट, 9th क्लास में सीखो तो ना, ठीक है वहां। जैसे कि x स्क्वायर, इसमें x को कोफिशिएंट कितना है? 1 a है, इसमें x स्क्वायर को कोफिशिएंट a है, x को कितना है? b, और जो लास्ट में बच को जिसमें x ना उसने क्या वहां पर कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? c। और यहाँ पे x की क्यूब को कोफिशिएंट कितना है? a, x स्क्वायर को b, x को c, और बाकी बच्चे को d के अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है। पता लगो ये अपने पास के पूछोगे, देखो क्वेश्चन किस प्रकार सांस के अपने पास इससे, इसमें लगभग तो इससे टिक को क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, अपने पास, या फिर हर्षण रीजन में। इसमें से अपन बताना कि कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है अपने पास। तो ये ऑप्शन है अपने पास, जैसे कि होगा रूट एक्स प्लस 2, ठीक है। बी ऑप्शन है अपने पास 1 अपॉन में x प्लस में 2, सी ऑप्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6, ठीक है। और डी ऑप्शन है अपने पास x की 3 प्लस में 2x। तो इसमें से बतानी है अपने कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि पॉलिनोमियल है। तो कौन सा ऑप्शन है जो पॉलिनोमियल है इसमें? बताओ, ये क्वेश्चन पेपर में ऐड ऐसे ही आवे है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज ध्यान रखनी है, जो पॉलिनोमियल है ना वो कभी भी रूट में नहीं आवे। क्या में नहीं आवे? हमेशा जो पावर मिलेगी ना पॉलिनोमियल की पावर, जैसे 1 2 3, हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगी। क्या मिलेगी? यानी कि फ्रैक्शन में तो हो ही ना सके पावर, तो ये तो वैसे भी नहीं है। अब इसमें देखो x की पावर 1 तो है, लेकिन ये डेनोमिनेटर में आ गयो, तो पॉलिनोमियल कभी भी डेनोमिनेटर में ना हो, ठीक है। इसमें यो देखो, इसमें किसके अंदर है?
कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर वैसे नहीं हो सके, ठीक है। तो लास्ट बचेगा अपने एक्स की 3 और एक्स, यो कौन सा है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यो हो जाओगे अपने पास, कर दोगे ऐसा क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कर लो किसी ने नोट करने में, तो कोई चीज ना करी हो और घर में जाके एक बार इसने नोट करके देख लिया करो, कापी ऐसी बना लो ताकि पेपर में जब करोगा तो यह चीज अपने लिख के रखनी है, आप जल्दी से रिवाइज कर सकें इस चीज से, ठीक है। और पहले पेपर तुमने फिर पहले मैथ को ही होगा पेपर, तो शॉर्ट नोट जो है इनका अपने बना के रखना अपने अकॉर्डिंग। अब जब खुद लिखोगा ना तुम तो तारे बात चीज याद रहोगी, जल्दी उन्हें रिवाइज कर सको, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कि जीरोज क्यों है पॉलिनोमियल में, आप जीरोज न के का मतलब कि पॉलिनोमियल में जीरोज क्यों है, ठीक है। तो इसमें देखो जो जीरो जो है ना वे तीनों का अलग अलग मिला अपन है, तो जैसे कि इसमें इसकी फॉर्म की है जनरल फॉर्म लीनियर की ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। देखो इसको एग्जाम्पल कर लो एक, जैसे कि 2x प्लस में 4, ठीक है। जीरोज को मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप के पुट कराएं इस x की जगह पे, क्यों जीरो आ जाए, तो इस x की जगह पे यदि आप -2 पुट कर दा, कितना पुट कर दो, -2 की मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से तो कितना हो जाओगे -4, और -4 और +4 कितना हो जाओगे 0, यानी कि इसको जीरोज के है, इसको जीरोज कितना है -2, ठीक है ना। क्योंकि जब आप x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूं तो ये पूरा क्या आ रहा है अपने पास 0 आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको नाम 0 है, जीरोज कहां पर इसने, ठीक है। जब भी आप इसने पुट कराएंगे x की जगह तो अपने पास जो वैल्यू आओगी वह क्या जाओगी 0 आ जाओगी, ठीक है। अब देखो जो लीनियर इक्वेशन हो ना उसके पास मैक्सिमम कितना जीरो मिलेगा 1, कितना, यानी कि मैक्सिमम एक ही जीरो मिलेगा इसके पास, मैक्सिमम 1 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अपने पास जनरल फॉर्म के हुए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में 27x प्लस में 182, ठीक है। अब इसमें देखो इसका पोलिनोमियल के है ना, इसका जीरोज के है, यानी कि x की वैल्यू के पुट करा के आंसर क्या जाओ 0 आ जाओ, वे इसका जीरोज जाओ, ठीक है। अब ये जीरोज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फाइंड करना है 9th क्लास में भी अपन सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो ये जीरो जो अभी तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका जीरोज है के, ठीक है। बाकी आप इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना किसमें सीखांगा अगला में, फैक्टराइजेशन मेथड की जीरोज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसे निकालना, ठीक है। बाकी लीनियर का तो बहुत आसान है, ये तो आप वैसे ही कर सकना सोल्व। अब इसमें देखो इसके पास जैसे कि इसमें इसका जीरोज क्यों जाओगा अपने पास -13, इसमें पुटअप करो -13 और -14 जब इसमें रखांगा ना तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाओगी 0, सही रख के देख लो इसमें, ठीक है। यानी कि x को स्क्वायर करांगा, x की जगह पर क्या रखांगा -13 रखांगा तो कितना हो जाएगा प्लस को 169, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू पुट करना है x की जगह पे -13 और 27 की मल्टीप्लाई किससे करनी है -13 से, तो इसमें -13 को स्क्वायर करांगा तो माइनस को स्क्वायर वापस किससे ओपन हो जाओ प्लस को, यहाँ से 13 की और 27 की मल्टीप्लाई करांगा तो 27 प्लस स्क्वायर 13 किसको है माइनस को, तो मल्टीप्लाई करना कितना आ रहा है, करो मल्टीप्लाई करो एक बार जल्दी 27 की 13 से और बताओ कितना आ रहा आंसर, 351 प्लस में 182, ठीक है। अब देखो प्लस प्लस का ऐड कर लो 169 और 182 ऐड कर लो कितना आ रहा है 351 यार को प्लस को, ठीक है। कितना आ रहा होगा प्लस को 300, तो जब 351 में 351 जाओगा तो कितना आ जाओगा अपने पास आंसर 0। ऐसे ही जब आप 14 ने पुट करांगा माइनस ने तो भी आंसर क्या जाओगा 0, यानी कि इस पोलिनोमियल का क्वाड्रेटिक का जीरो के अपने पास -13 और -14, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो अपने पास जीरो रहेगा ना वे मैक्सिमम कितना हो उसके है 2, कितना हो उसके है क्योंकि इसकी डिग्री भी कितनी है 2 ही है, तो इसका मैक्सिमम जीरो कितना हो उसके अपने पास, मैक्सिमम इसका 20 हो उसके अपने पास, ठीक है। यह चीज ध्यान रखनी। अब इसके बाद अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो कितना मिलेगा अपन है 3 मिलेगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या अपने पास यह हो है, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरो कितना मिलेगा अपन है 3 मिलेगा। जैसे कि क्यूबिक पोलिनोमियल आप इसमें एक लिख भी सका, हाँ 2x की 3 -11x स्क्वायर प्लस में 17x -6,
तो इसका कितना मिलेगा अपन ने जीरोज 3, जैसे कि एक 2 है, 3 है और एक ये माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ है, ठीक है। तो यो है अपने पास क्यूबिक पोलिनोमियल, या इसकी जनरल फॉर्म है, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लियो, यो है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। और इसका जीरोज कितना मिलेगा मैक्सिमम, कि x की वैल्यू कितनी पुटअप करा कि 0 आ जाओ, तो 3 मिलेगा, ठीक है। और 3 कौन कौन सा है, 2 है, 3 है और क्या 1/2। ये डायरेक्ट लिख दिया है ना, आप जब निकालेंगे ना तो फैक्टराइजेशन मेथड जैसे अगला टॉपिक है उसमें निकालेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक पुटअप करके देख लो, कोई सो भी जो है वो पुट करके देख लो इसमें, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाओगी, 0 के इक्वल आ जाओगी, यानी कि तीनों क्या है इस इक्वेशन का, पोलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब अपन देखो इसके साथ ना ग्राफ और सीखना है, ग्राफ यानी कि इनको ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्योंकि पेपर में ये बहुत आ ग्राफ से क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो जो लीनियर हो है ना, जो लीनियर पोलिनोमियल है उसको ग्राफ के बनेगा, जैसे कि 2x + 4 है, ये 2x प्लस, तो उसमें x की वैल्यू आपने देखी थी कितनी आ रही है, -2, यानी इसको 0 के तो -2। तो देखो ये लीनियर पोलिनोमियल को ग्राफ आप किसमें बनाना, 9th में भी बनाना सीखो तो चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन वाला में, या फिर आप जो अपनो अगलो चैप्टर है कौन सो लाइन वालों, उसमें भी सीखा ना। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे -2 आओगी, कितनी आओगी, यानी कि लाइन की इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करे ही है, यानी कि लाइन ने x एक्सिस पे कहां पे कट करेगी, माइनस, यानी इसको 0 के इस इक्वेशन को अपने पास -2, तो इसको ग्राफ ये हो जाओगे लीनियर को, ठीक है। लीनियर को ग्राफ अपने पास ये हो जाओगे, इसमें क्वाड्रेटिक को ग्राफ अपने पास क्या होगा, अपने पास इसमें पेपर में क्वेश्चन में पूछेगा, ग्राफ देगा कौन सा लीनियर है कौन सा क्वाड्रेटिक है। अब देखो जैसे क्वाड्रेटिक है, ये 2 एग्जांपल ले रखा अपन, -13 और -14, तो इसमें देखो या जो अपने पास लाइन है, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 बार कट करेगी, कितनी बार कट करेगी, एक बार तो कट करेगी कि -14 पे, और एक बार कित कट करेगी, -13 पे। तो इसको ग्राफ, अब इसको ग्राफ ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ बने हैं पैराबोलिक, कैसे बने हैं, इस शेप ना पकेगा वहां, पैराबोलिक शेप, जो यू वाली शेप बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बार कट करेगी, किसने, x एक्सिस ने, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -14 यहाँ पे मिलेगी और -13 यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बाकी इसमें देखो एक बार भी कट कर सके हैं, क्योंकि कई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी रहे जिनका 0 के निकल आवे, सेम निकल आवे, क्या निकल आवे, तो जिनका 0 सेम रहा कितनी बार कट करेगी, ओनली एक बार ही कट करेगी। जैसे एग्जाम्पल आप ले लें, x² प्लस में 10x प्लस में 25, इसका जब आप निकालेंगे दोनों फैक्टर, माइनस कर लो यहाँ पे, इसका जब आप 0 निकालेंगे तो दोनों अपने पास कितना जाओगा, +5 और प्लस, तो इसका 0 क्या रहा, इक्वल, और 0 जब इक्वल है तो एक ही जगह पे कट कर रही है 2 बार, यानी कि इसको ग्राफ के बनेगा अपने पास इस टाइप को, ठीक है। यानी कि जब भी अपने पास 0 इक्वल हो तो वह एक बार ही कट करेगी, किसने, x एक्सिस है, ठीक है। और देखो कई इक्वेशन ऐसी भी रहे अपने पास जो x एक्सिस ने कट ही ना करे, ठीक है, तो उसको आंसर अपन के लिखाना है, उसका 0 जो है इमेजनरी है, कि है, जैसे कि एक यह इक्वेशन है अपने पास क्वाड्रेटिक, x² x प्लस में 1, ठीक है। अब इसका फैक्टर देखो पॉसिबल ही ना है, इसका फैक्टर ही ना कर सका अपन, ठीक है, इसका फैक्टर आप करना सका, जो कि अपन है जो 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वालों, उसमें क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट निकाला ना अपन, तो उस फॉर्मूला से आप चेक कराएं, इसका फैक्टर पॉसिबल ना है, क्योंकि रूट के अंदर क्या जावे, माइनस, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट अपन निकाला हाँ उस चैप्टर में b² - 4ac जो अपन निकाला हाँ, b a और c के इसका कोफिशिएंट, ठीक है, जब यो अपन निकालेंगे तो यो क्या जाओ नेगेटिव, और जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाओ कभी भी, तो मतलब वह कट करेगा ना x एक्सिस ने, ठीक है, वह लाइन किससे चल जाओ ऊपर तक, क्योंकि जो रूट रहे फिर भी रियल रूट ना रहे, कौन सा रूट रहे, इमेजनरी, कैसा रहे, इमेजनरी, ठीक है। समझ में आ गया क्वाड्रेटिक को ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक की 3 प्रकार की होनी इक्वेशन, जो 2 पे कट कर रही हो, या फिर 1 पे कट कर रही हो, या फिर 1 पे भी कट ना कर रही हो, ठीक है। इसके बाद अपने पास किसको ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन को। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है, x एक्सिस ने कितनी बार कट करेगी, मैक्सिमम 3 बार कट करेगी, ठीक है। तो देखो जैसे यह है क्यूबिक इक्वेशन अपने पास 2x³ - 11x² प्लस में 17x - 6, क्या कित कट करेगी, देखो हाफ तो यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले कित कट करेगी, हाफ पे, फिर 2 पे, और फिर 3 पे, तो मतलब हाफ वालों यो है, और 2 वालों यो है, और 3 वालों यो है, तो x एक्सिस ने 3 बार कट करेगी, एक तो हाफ पे 0 पे, एक 2 पे और एक 3 पे। तो ये 0 है, जब आप x की वैल्यू ये पुट करांगा तो y की वैल्यू क्या जाओगी 0,
देख भी रहे होगे ना तुमने, जब x की वैल्यू आप ये सारी पुट करांगे तो इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या है, 0 ही तो है। ठीक है, तो मैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह मैक्सिमम 2 बार कट करे, जो क्यूबिक इक्वेशन हो मैक्सिमम कितनी बार कट करे है, 3 बार कट करे। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें कई बार अपन ऐसा भी ग्राफ दे दो, जैसे ग्राफ देके क्वेश्चन पूछोगे अपनाते हैं कि इसका बताओ जीरोज, इस ग्राफ का जीरोज बताओ कितना है, बताओ दो, कितना है, 2 है। तो इस ग्राफ का जीरोज ना है एक भी, जो एक्स एक्सिस ने काटे ना वही हो है जीरोज अपने पास। लेकिन फिर लाइन की इक्वेशन ना एक्स में होनी चाहिए, जैसे ये सारी इक्वेशन किस में, एक्स में, तो एक्स एक्सिस ने जितनी बार कट करेगी वे यू का क्या होगा, जीरोज। अगर हमें लाइन की इक्वेशन अपन वाई में दे देवे ना, जैसे कि वाई स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, जब y की इक्वेशन में देवा अपन तो y एक्सिस ने काटे है तो फिर y एक्सिस पे जीरो निकलेगा। ठीक है, अगर x एक्सिस की फॉर्म में दे रखी है तो x एक्सिस ने काटेगी तो उतना जीरो मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने पहले इक्वेशन देखनी है x एक्सिस की या y एक्सिस की। तो इस पे फिलहाल जो है जीरो कितना हो जाएगा, ऐसा ऐसा डायग्राम का जीरो हो जाएगा x को पूछे तो। ठीक है, x का रिस्पेक्ट में। आगे समझ में ग्राफ और जीरोज को मीनिंग पता लगो, तो जीरोज की है जब वह वैल्यू उसमें पुटअप करा तो आंसर जीरो के इक्वल आ जाओ, पॉलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, और ग्राफ से भी पता लगो कि वह एक्स एक्सिस ने कट करेगी उस पे। ठीक है, जब वैल्यू कभी भी जीरो होगी तो किस पे कट करेगी, एक्स एक्सिस ने कट करेगी हमेशा। ठीक है, एक बार कट कर रहे हो तो लीनियर है, 2 बार कट कर रहे हो तो क्वाड्रेटिक है, और 3 बार कट कर रहे हो तो क्यूबिक है। 2 की जो अपने पास शेप होगा, कैसी शेप हुआ है, पैराबोलिक हो है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, फैक्टराइजेशन, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो जीरोज निकालेंगे आप, किस तरीका से निकालेंगे। ठीक है, जीरोज। बाकी लीनियर का तो देखो तुमने सोल्व करना हुआ है, लीनियर का जैसे कि 3x प्लस में 6 इक्वल टू के है 0, तो 6 है किस साइड आ जाओगे, इस साइड आके के जाओगे माइनस को 6, और ये 3 इसकी मल्टीप्लाई में तो कितना जाओगे, डिवाइड में x की वैल्यू क्या जाओगी, यानी कि माइनस, तो जब आप इसमें पुट करांगा तो आंसर किसके इक्वल आ जाओगे, 0 पे, यानी कि इस इक्वेशन को 0 के -2। ठीक है, एक और कर लो यहाँ पे, तो 16 इस साइड आके किसको जाओगे, -4, 4 मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आके कितना जाओगे, -4। तो लीनियर तो सोल्व कर लोगा तुम, बहुत आसान है, जो कि आप कराए यहाँ हर चैप्टर में सोल्व। ठीक है, लेकिन आपने जो क्वाड्रेटिक का रूट से कौन सा मेथड से निकलेगा, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और फैक्टराइजेशन से भी आप 2 प्रकार का रूट ही निकाल सका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का रूट निकाल सका आप, फैक्टराइजेशन से आप ओनली निकाल सका रैशनल रूट। कौन सा, रैशनल रूट। अब इसमें कई बार इरेशनल रूट भी निकला है कई इक्वेशन में, जिसके लिए अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक, जो कि कौन सा चैप्टर में अपना 4th, उससे निकलेगा। ठीक है, इससे आप ओनली रैशनल निकाल सकते। देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस में कर लो ओनली 27। ठीक है, इसमें देखो b की वैल्यू कितनी है, b का कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, हमें 0 है ना अपने पास, इसमें b का कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 0। ये अलग अलग प्रकार की इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, तो अलग अलग तरीका से सोल्व करनी। ठीक है, या फिर यहाँ पे 27x कर लो, इसमें c की वैल्यू कितनी है, 0 है, और इसमें पर तीनों कर लो, एक्स स्क्वायर -27x प्लस में एक या कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया अपन ने। ठीक है, तो देखो इसने कैसे सोल्व करांगा अपन, एक्स स्क्वायर -27 है तो इसने किसके इक्वल ले पहले, जो 27 इस साइड आ जाओगे, माइनस को तो किसको जाओगे, और यहाँ पे देखो जो स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या जाओगे, रूट, और जब भी आप रूट ले तो इसके साथ के लेना प्लस, और यानी इसका अपने पास ये आ जाओगा 0 प्लस माइनस रूट 27। वैसे भी देखो रूट 27 को स्क्वायर करांगा तो 27 में से 27 जाओगे, कितना जाओगे 0, और माइनस रूट 27 को स्क्वायर करांगा तो भी 27 आओगे, 27 में से 27 जाओगे तो, यानी इसका 0 जिस प्रकार से निकलेगा इक्वेशन का। ठीक है, एनसीईआरटी में है भी ना ऐसा क्वेश्चन, टी स्क्वायर -15 का है क्वेश्चन ऐसे एक, तो टी स्क्वायर -15 कैसे सोल्व करांगा, 15 इस साइड आ जाओगे तो किसको जाओगे, प्लस को, और जब आप रूट इसका हटाऊंगा तो कितना जाओगे, प्लस -15, यानी कि रूट 15 का स्क्वायर में 15 घटाऊंगा तो 0, और माइनस रूट 15 को स्क्वायर करके 15 घटाऊंगा तो क्या होगा, तो इस इक्वेशन का 0 0 जाओगा, जो एनसीईआरटी में। ठीक है, ऐसा अगले देखो एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी में जो ऐसा है, इसमें अपने पास जो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इसमें 0। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना अपन है, इसमें x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर और 27x में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कितना x बच जाओगे 1, और यहाँ पे ओनली बच जाओगे 27, और इक्वल टू
अब देखो इसका तो फैक्टर हो ही रहा है, ठीक है, यानी कि x की k वैल्यू लेवा की 0 आ जाओ है, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू यदि आप 0 ही ले लेवा तो 0 की गुणा करेंगे ऐसे क्या जाओगे 0, और एक x की वैल्यू अपन के लेनी है यहाँ से 27, क्योंकि 27 में से 27 जाओगे तो क्या होगा 0 आओगे, तो इसका दो रूट होगा अपने पास, एक तो 0 और एक 27 होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में कैसा क्वेश्चन है कि इसकी तरीका सेम टू सेम है 4u स्क्वायर प्लस में 8u है, गुना ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी को 4u स्क्वायर प्लस में 8u, इसमें आप के कॉमन ले लेंगे 4u, तो यहाँ पे क्या बच जाओगे u, 8 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो कितने बच जाओगे 2, और u तो कॉमन ले लियो, ठीक है। अब इसमें देखो इसने अपन किसके इक्वल लेना है 0 के, तो यहाँ पे u की वैल्यू के ले वहां पर 0 के इक्वल आ जाए, तो या तो अपन लीनियर इक्वेशन दिख रही है नीचे आके यहाँ से u प्लस 2 ने जब आप 0 के इक्वल लेवांगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाओगी -2 प्लस 2 0, 0 की किसी से भी गुणा क्यों जाओगी, और एक देखो डायरेक्ट भी पता लग रहा है कि u की वैल्यू आप 0 ले लेवा तो 0 की इससे गुणा करांगा तो भी क्यों जाओगे, यानी इसका 2 0 जाएगा 0 और -2, ठीक है। अभी देखो यह है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए और सी की तो अपन मल्टीप्लाई चेक करनी रहे और बी के आना चाहिए अपने पास जोड़, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करना तो कितना आ रहा है अपने पास 182, और यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ रही है -427, यानी कि दो नंबर ऐसा देखना जिसकी मल्टीप्लाई आवे 182 और गुणा करा तो कितना -27 आवे, ठीक है। तो 27 ना पके लिख लूंगा, यानी -13 और 14 की मल्टीप्लाई करांगा तो प्लस को जाओगे 182, और ऐड करांगा तो कितना जाओगे -420, तो यहाँ से 27 ना पके लिख लेवांगा दो हिस्सा में, एक तो 13 लिख लेवांगा और एक 14 लिख लेवांगा, ठीक है, 13 और 14। यहाँ से इन दोनों में से पहले अपन क्या करना है, इन दोनों में से पहले x कॉमन लेना है, यहाँ पे 2x है तो कितना x बच जाओगा 1, और यहाँ से 13x में x कॉमन ले लिया तो कितना बच जाओगे 13, और इन दोनों में से किसकी टेबल कॉमन आ रही है 14 की, यहाँ पे x बच जाओगे और अंदर कितना बच जाओगे अपने पास 13, ठीक है। अब जब आप बाहर में माइनस लेवांगा तो अंदर वालों साइन किस में चेंज हो जाओगे, यानी साइन चेंज हो जाओगे ना, क्योंकि -14 की -13 से वापस मल्टीप्लाई करांगा तो किसको आना चाहिए हो प्लस को आना चाहिए, किसको आना चाहिए प्लस को, ठीक है। यहाँ से दोनों में से आप के कॉमन ले लेवांगा x -13, और यहाँ पे अपने पास क्या बच जाओगे x, और यहाँ पे कितना बच जाओगे, ठीक है। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने चेंज करके कौन सी फॉर्म में लिख लियो, दो लीनियर इक्वेशन की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और इस लीनियर इक्वेशन सोल्व करांगा तो आंसर कितना होगा अपने पास 13, और इस लीनियर इक्वेशन जब सोल्व करांगा तो कितना होगा आंसर अपने पास, नीचे आके प्लस हो जाओगे ना, तो इसका 2 0 जाएगा अपने पास 13 और 14, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 जब अपना से पेपर में पूछे तो कौन सा मेथड लगाना है फैक्टराइजेशन वालों, अगर रैशनल हो तो, और इरेशनल हो तो कौन सा लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वालों। लेकिन जनरली अपना से एस में जो पूछा है वह इक्वेशन रियल ही रहा है, ठीक है, सेकंड चैप्टर में, फोर्थ जो चैप्टर है उसमें इक्वेशन कई बार कौन सा जाओ इरेशनल नंबर की, ठीक है। तो 0 निकालना आ गया, सब ना भी था, एक दो जना है जो है नया, ठीक है, हाँ भी नवनीत आ गया, तो सही से बैठ जाओ तुम चारों, अरे सही से बैठ जाया करो दिल्ली, अब फिर 5 मिनट बाद टर्न लेके उतने पहुंच जाओगे तुम, कर लो नोट कर लो, किसी ने करना हो तो, कोई चीज लिखनी हो तो इसमें इक्वेशन, तो ये 3 प्रकार की इक्वेशन है, ठीक है, पेपर में कोई सी भी आ सके अपने पास इसमें से सोल्व करने। अब देखो इसके बाद अपने पास नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप कैसे तरह निकालेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को, तो क्वेश्चन में अपने पास क्या होगा, एनसीईआरटी में भी है इसको क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो तो यहाँ से जैसे कि अपने यो है अपने पास पॉलिनोमियल यो दे रखो, ठीक है, इधर x² -27 है, इसको पूछा अपना से सम ऑफ जीरोज कितना है, तो देखो इसका जीरोज क्या है, आप जो जीरोज है ना नाम और अल्फा और बीटा भी जैसे का, जैसे पहला ने के मान लियो अपन अल्फा मान लियो √15, दूसरा ने के मान लियो -√15, पूछे सम ऑफ जीरोज यानी जोड़ा, तो यानी कि जोड़ जीरोज को जोड़, तो यहाँ से देखो इन्हें ऐड करो दोनों ने, कितना आ रहा है जीरोज को जोड़
अल्फा प्लस बीटा अपने पास कितना आ रहा है भाई, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 ने ऐड करांगा तो कितना आ जाओगे, तो सम ऑफ जीरो, इस इक्वेशन को कितना आ रहा है पॉलिनोमियल को, जीरो। और यहाँ से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई भी पूछ सका अपना से, यानी कि जीरो की प्रोडक्ट कितनी है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करांगा तो कितना आ जाओगे, रूट 15 की माइनस रूट 15 से मल्टीप्लाई करांगा तो कितना आ जाओगे, यानी माइनस को 15, क्योंकि रूट 15 15 जाओगे, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करांगा तो कितना हो जाओगे, माइनस। ठीक है, अब इस इक्वेशन का देखो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स का जीरो के निकल का आया था अपने पास, जीरो 27, तो इसमें ऐड करांगा दोनों अल्फा बीटा कितना हो जाओगे, जीरो प्लस में 27 तो 27 आ जाओगे, और मल्टीप्लाई करांगा तो जीरो की 27 से कितना हो जाओगे, जीरो। यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना जीरो है, और सम ऑफ जीरो कितना है 27। इस इक्वेशन को निकाला आप जो कि एनसीईआरटी वाली, इसको कितना आ जाओगे सम ऑफ जीरो, इसका दोनों जीरो ने ऐड कर दो अल्फा और बीटा ने, तो जीरो और माइनस दो ने ऐड करांगा तो -2, और मल्टीप्लाई करांगा जीरो की -2 से कितना आ जाओगे, जीरो। ठीक है, इस इक्वेशन को जब अपन निकालेंगे सम ऑफ जीरो तो कितना होगा, -13 और प्लस का है दोनों। ठीक है, तो 13 और 14 ने ऐड करांगे कितना हो जाओगे, प्लस को 27, और मल्टीप्लाई करांगा तो कितना हो जाओगे, प्लस को 182, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जाओ। ठीक है, अब देखो इसने आप एक तरीका से और कर सका, हाँ अपने पास एक फॉर्मूला हो है ना कोफिशिएंट को, ठीक है, यदि ऑप्शन में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी इसने निकाल कहाँ, देखो तो सम और प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला से निकाल सकना इक्वेशन का कोफिशिएंट से, इक्वेशन का, तो अल्फा प्लस बीटा अपन डायरेक्ट निकालना सम ऑफ जीरो, तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट से भी निकाल सकना फैक्टराइजेशन ना करके, अगर ऑप्शन में आ रहे हो तो अपने पास। ठीक है, और क्या है ना, पहले फैक्टराइजेशन करो फिर निकालो सम ऑफ जीरो, तो फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद निकाला। तो यहाँ से इस इक्वेशन को देखो आप डायरेक्ट निकाला, हाँ तो इसको बी कितना है, इस इक्वेशन को बी कोफिशिएंट माइनस को 27, और ए की वैल्यू कितनी है हमें 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो टोटल करांगा तो कितना हो जाएगा, माइनस को 27, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना सी अपॉन ए, तो यहाँ से सी पुटअप कराएं इस इक्वेशन से तो कितना 180, और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाओगे 182 आ जाओगे अपने पास। ठीक है, तो इसको यूज भी आप कर सका, इसको करना है जब आइयो कब यूज करो, जब अपन क्या हो ना वेरीफाई करो, क्या करो वेरीफाई, कि भाई जो तुम्हारे पास जीरो जो है ना उसने वेरीफाई करो, तो पहले तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालांगा जीरो, और फिर इस कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला तक क्या करांगा, वेरीफाई करांगा। ठीक है, तो निकाल दोगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ, तो पहले अपन ने जीरो निकालना है, फिर उसका क्या कर देंगे सम और प्रोडक्ट निकाल देंगे, या फिर डायरेक्ट कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला से भी आप निकाल सका। ठीक है, लिख लो ये फॉर्मूला जिसने नोट करना सम और प्रोडक्ट को, कित आंसर में +27 ही आओ, क्योंकि बी की वैल्यू -27 है ना, तो -27 और -27 के जाओगे प्लस को 27। देखो ये बात नहीं करनी, ठीक है, अगला टॉपिक देखो, ये हो गया क्या, ये देखो हो गया सही। देखो तो वोल्टेज की वजह से हो रहा है कि क्या की वजह से हो रहा है, बताओ खराब हो गया। देखो तो जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है वो क्या है, फाइंड ए पॉलिनोमियल विद सम एंड एस को मतलब क्या है, सम और पी को मतलब क्या है, जब अपन सम और प्रोडक्ट दिया रखे ना तो अपन क्या निकालना है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी होगी। ठीक है, यानी कि वो अपना से रिवर्स क्वेश्चन पूछेगो, पॉलिनोमियल देगो जब तो अपना से सम और प्रोडक्ट पूछेगो, और सम और प्रोडक्ट अपन देगो तो अपना से क्या पूछेगो, पॉलिनोमियल। अरे आराम से कर लो, थोड़ी आराम से, तारी आवाज थोड़ी वाह हो रही है, इक्को क्यों है, गूंज रही है। ठीक है, तो इसमें देखो अपन क्या चीज ध्यान रखनी है, इसमें यो फॉर्मूला अपन ध्यान रखना है, जब अपन क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट देवे ना, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देवे, तो अपन इसमें वैल्यू है वो पुट कर देनी, अपने पास क्या जाओगे, आंसर आ जाओगे। ठीक है, जैसे मान लो अपन क्या दे रखो है, सम अपन दे रखो है क्वेश्चन में, मान लो सम कितना दे रखो है 4, और प्रोडक्ट कितना दे रखो अपन है 1, कितना दे रखो है। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट देगा अपना सबके पूछेगा कि एक पॉलिनोमियल निकालो जिनको सम ऑफ जीरो 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1, तो आप इसमें पुटअप कर देवांगा। ठीक है, सम की वैल्यू कितनी रख देवा, सम की वैल्यू कितनी रख देवांगा 4, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी रख देवांगा 1। हाँ कौन सा है, क्या है, अरे बता के कह रहे तो
यो बोल रहा था ना तेरे साथ का वाला भी। हाँ चुपचाप बैठा हूँ मैं तो। या उरे सोल्व कर लो, इसने 4x प्लस में 1, ठीक है। तो यह इक्वेशन आ गया अपने पास। एक और कर लो इसमें, जैसे मान लो अपना ने सम दे दियो 9 और प्रोडक्ट दे दियो अपन -8, तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो सम की वैल्यू कितनी है, सम की जगह 9 रख देवांगा, ठीक है, और प्रोडक्ट की जगह क्या रख देवांगा आपा -8। तो यहाँ से 9 प्लस को बाहर माइनस किसको जाओगे, माइनस को 9x, और प्लस और माइनस क्यों जाओगा माइनस, तो अपने पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन यहाँ बन जाओगी, ठीक है। बना दोगा पॉलिनोमियल की इक्वेशन जब अपन सम और के देवे प्रोडक्ट देवे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो टॉपिक अगला क्या ना समझ में आया तेरा पता, कि या सम प्रोडक्ट वाले समझ में गया ना, बता दे मैंने। अरे बस रे, अरे जब अपन जीरोज को जोड़ देवे ना और गुणा देवे तो आप इसमें पुटअप कर देंगे, इक्वेशन आ जाओगे। यानी कि जीरोज को जोड़ मतलब अल्फा प्लस बीटा देवे, दोनों की जोड़ के देवे इक्वेशन में, और दोनों की क्या करके देवे मल्टी, तो आप वापिस पॉलिनोमियल निकाल देवा, ठीक है। अब आ गए हो अगला जो टॉपिक अपने पास की है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विद अल्फा एंड बीटा। यानी कि जब अपन अल्फा बीटा के और जीरोज, जब अपन जीरोज दे देवे ना क्वेश्चन में, तो पॉलिनोमियल आपा कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऊपर के तो सम और प्रोडक्ट, यानी जीरोज ने ऐड करके और मल्टीप्लाई करके देवे तो, ठीक है। और उन्हें अपने पास किया जब ओनली जीरो दे देवे डायरेक्ट, तो आपा कैसे निकालेंगे, तो इसमें जीरोज ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि एक जीरोज आपा ने 5 मान लियो और एक के मान लियो 6 के मान लियो, ठीक है। तो यहां से देखो इसमें यो फॉर्मूला आपने रखना ध्यान में, जब आपने जीरो देवे ना तो इसमें वैल्यू क्या करनी है पुट, यानी कि अल्फा पहले जीरो बीटा दूसरा जीरो, इसमें पुट करते क्या जाओगे पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाओगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे की अपने पास 5, तो 5 इसमें पुट करता हूँ, और बीटा की वैल्यू की अपने पास 6, ठीक है। मल्टीप्लाई तो सोल्व कर ही लो कदम, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करांगा तो एक्स को स्क्वायर, एक्स की -6 से मल्टीप्लाई करांगा तो -6x, क्या जाओगी -5x, और यहाँ मल्टीप्लाई करांगा -5 की -6 से कितने जाओगी प्लस की, और इन दोनों ने ऐड करांगा तो कितना जाओगे माइनस को 30x, जो कि है गलत। 6 और 5 कितना हुआ है 11, ठीक है के। तो निकाल दोगा पॉलिनोमियल जब अपन के दिया रखे क्वेश्चन में जीरोज के दिया रखे 2 जीरोज अल्फा और बीटा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल दो, ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन अपना से और पूछा है जो कि पिछली बार आ रहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ रहा था, ठीक है। जैसे कि 2 जीरो दे रखा था, ये 2 जीरो, तो इन 2 जीरो से आप कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सका बताओ, इन 2 जीरो से आप कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सका, 1 1 2 3 4 या इनफाइनाइट, तो कितना बना सका इनफाइनाइट, ठीक है। ये एक्सरसाइज देता है तो कौन सी एक्सरसाइज है, ये दोनों चेंज टू 12 होवर क्लॉक टाइम, बाद में पूछ लेना, ठीक है। नीचे आऊंगा बाद में बताऊंगा। ये आ गया इक्वेशन बनाने आगे के पॉलिनोमियल से या, ठीक है। इसमें एक और कर लो, जैसे कि एक 2 जीरो अपन के दे दिया, पहले दे दिया 2 + √3 और एक है 2 - रूट, तो ये दोनों जीरो पेपर में ऐड है, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है उसको क्वेश्चन है वो। तो इसमें देखो इसको कैसे निकालेंगे आपा, अल्फा की वैल्यू क्या रखांगा 2 + √3 और एक्स में से घटा देवा, और बीटा की वैल्यू क्या रखांगा 2 - √3 और घटा देवा। अब देखो इसने जब सोल्व करोगा ना तो यो क्या पड़ेगा उरी का हो जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाओगी, थोड़ी टफ हो जाओगी, ठीक है। अब इसने देखो डायरेक्ट भी कर सको सम और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जीरो दे रखा है दोनों अल्फा और बीटा, तो आप इसमें क्यों रखांगा, आप दूसरा में भी तो रख सका, दोनों को जोड़ और दोनों की मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आप सम और प्रोडक्ट वाला से भी तो निकाल सका, हाँ। इन दोनों ने ऐड कर देवांगा, इन दोनों ने ऐड करांगा तो √3 से √3 क्यों जाओगे कैंसिल, और 2 और 2 कितना जाओगे 4 हो जाओगे। तो सम क्या है, सम ऑफ जीरो जी तो है, ठीक है। तो कितना आ रहा है प्लस को 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ, तो a + b है और a माइनस क्या है
ए प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ, ए को स्क्वायर माइनस, तो 2 को स्क्वायर 4 और रूट 3 को स्क्वायर 3, 4 में 3 गया तो कितना बच गया 1, यानी प्रोडक्ट कितना और अपने पास। तो देखो यहाँ से जो कैलकुलेशन है वह होगी जी, ठीक है। तो जब अपन ने जीरोज देवे ना 4, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 और 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अरे लक्की सैनी कम हंसवा यार, हो गया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये अपन क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, सारा क्वेश्चन लिख रहा है सीरीज वाइज, ठीक है। यानी कि देखो एक क्वेश्चन में कितना गणा क्वेश्चन है पार्ट, जो कि अलग अलग देखने में मिलेंगे, लेकिन सारा मैंने एक में लिख दिया एक क्वेश्चन में, ताकि एक क्वेश्चन से आप सारा पार्ट समझ सका, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो कितना पार्ट, 5 पार्ट होगा, वैसे 5 क्वेश्चन अलग मिलेगा बुक में अलग अलग प्रकार से, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन से 5 टाइप समझ लेगा, ठीक है। और इसमें देखो इसमें भी कितना है, ये सारी टाइप लिख दी जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है, ठीक है, पेपर में कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और लास्ट में है केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि अपना डॉल्फिन वाला, ठीक है, वो समझ लियो तो सारा केस स्टडी क्वेश्चन कर दोगा, ठीक है। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसमें अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स, ठीक है। और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू ना पेपर में सिर्फ एक ही कंडीशन मिलेगी अपन है, लेकिन पूरे मैंने अलग अलग लिख रखी है, इनमें से एक कंडीशन मिलेगी पेपर में कोई सी भी। तो पहले के अपने पास इफ 1 0 इज माइनस, यानी कि इस इक्वेशन को अपन ने 1 0 दे रखा -2। तो देखो सब में पहले क्या करना है, अपन ने या इक्वेशन लिखो। अब एक चीज अपन दे रहे हो, इसको अगर अपन ने 1 0 दे रखो है तो आप जीरो ने किसकी जगह पे पुट कर सका, हाँ एक्स की जगह पे पुट कर सका ना। जब भी क्या जीरो उस इक्वेशन में पुट करांगा तो उसको आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी पुटअप कर देवांगा आप, तो -2 को स्क्वायर कितना हो जाओगे 4, के की -2 के साथ मल्टीप्लाई करांगा तो माइनस को 2 के, और प्लस में 10 और 4 कितना हो जाओगा, और ये 14 इस साइड आ गए, माइनस का माइनस से माइनस दोनों का नहीं, और ये 2 इसके डिवाइड में जाओगे तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाओगी 7, ठीक है, कि के की वैल्यू 7 आओगी यहाँ से। यदि कोई 1 0 -2 दे रखा तो वो इसमें पुट कर दूंगा और के की वैल्यू कितनी जाओगी। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखो के की वैल्यू कैसे निकालनी है। आगे इफ जीरोज आर इक्वल, जीरोज के है। अब देखो जब अल्फा और बीटा अपना जीरोज इक्वल है दोनों का, दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब 2 0 अपन निकालेंगे तो जीरोज इक्वल कब रहेगा, जब बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल रहे, 0 का। यानी कि जब जीरोज इक्वल रहे तो यह कंडीशन अपन ने लगानी है, बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल मिलेगा 0 का। तो बी की वैल्यू देखो इसमें क्या है अपने पास, के है, के 4 की जगह 4 है और ए की जगह 1 है, इसको कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को, और सी की वैल्यू कितनी है 10, और यहां से इसकी मल्टीप्लाई करांगा तो 40 आ रही है, इस साइड लाऊंगा तो प्लस को जाओ, और जब स्क्वायर आप हटावांगा तो क्या लगाना अपन ने, 2 साइन लगाना प्लस और रूट हो जाओ। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या जाओगी प्लस माइनस रूट 40। तो जब 1 0 दे रखो तो एक्स की जगह पे रखा, जब 0 इक्वल दे रखा हो तो इसमें पुटअप करना है, ठीक है। अब अगली कंडीशन देखो इसमें, इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कौन बताओ मीनिंग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा अपने पास c अपॉन एक है। बीटा की जगह पर क्या रख सका, क्योंकि जीरोज रेसिप्रोकल है ना तो 1/अल्फा। यहाँ से c की वैल्यू आप क्या रखांगा के, और a की वैल्यू कितनी रखांगा 1, अल्फा से अल्फा क्यों जाओगे, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। जब जीरोज रेसिप्रोकल होगा ना तो प्रोडक्ट वालों लगाना, क्योंकि प्रोडक्ट में अल्फा से अल्फा क्यों जाओगे, और इसकी के तो अपन सी की जगह कुछ कांस्टेंट दोगे, फिर ए की जगह कांस्टेंट दोगे, उसको आंसर आ जाओगे, ठीक है, कर लोगा। देखो तो नई कंडीशन देखो इसमें कौन सी, अगली वाली कौन सी अपने पास है, इफ सम एंड प्रोडक्ट आर इक्वल। यदि देखो इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट इक्वल है तो अपन ने के की वैल्यू निकालनी है। सम क्यों है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट के अल्फा गुणा, ठीक है। तो देखो सम अपने पास क्या रहा -b अपॉन, और प्रोडक्ट के रहा c अपॉन ए रहा, तो ये तो एक और अपना से है कैंसिल। यानी कि क्या भी इक्वेशन में यदि अपन देवे ना कि इसका सम और प्रोडक्ट इक्वल है तो उस इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी, उसको -b वो किसके इक्वल मिलेगा c के। और यहाँ से देखो -b अपनों के है, b की जगह के रख देंगे और c की जगह कितना रख देंगे 10, तो माइनस इस साइड जाओ तो k की वैल्यू कितनी आ जाओगी माइनस। तो जब भी अपन सम और प्रोडक्ट इक्वल देवे तो सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला इक्वल रख लेंगे, ए से कैंसिल हो जाओगे, -b c के इक्वल रखा है, b की वैल्यू k है, c की वैल्यू 10 है, माइनस ने उस साइड भेज दूंगा, k की वैल्यू आ गई माइनस। तो k की वैल्यू का ये सारी कंडीशन है, ठीक है, इनसे अपना से पूछ सके कोई भी क्वेश्चन। और लास्ट अपने पास देखो कौन सी है इसकी कंडीशन,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? 29। अल्फा और बीटा ध्यान रखिए इसका 0 जाए इस इक्वेशन का। अब देखो आपा ने तो खाली सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पता रहा है। अब इस फॉर्मूला ने आपा किस में चेंज करांगा? अल्फा प्लस बीटा को -2 अल्फा, यानी कि इस आइडेंटिटी ने आप चेंज करके इस आइडेंटिटी में लिख सका, क्योंकि अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ना पता हो ना, अपन तो किसकी वैल्यू पता है? अल्फा प्लस बीटा की अल्फा इंटू, तो इब आप सम की वैल्यू कितनी रख दूंगा? सम कितना अपना क्वेश्चन में सम के हुआ है -b/a और प्रोडक्ट के हुआ c/a। ये दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे और आंसर आ जाओगे अपनी k की वैल्यू आ जाओगी। तो b की जगह पर अपन k रखना है k और a की जगह पे 1। यहां से c की जगह पे क्या रखना अपन है 10 और a की जगह पे कितना रखना है 1 इक्वल टू 29। अब नीचे 1 1 है, एलसीएम तो है ही सेम। यहां से -k को स्क्वायर करांगा तो क्या जाओगे k को स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करांगा तो 20 आ जाओगी -20। जो माइनस को 20 उस साइड जाओगे तो कितना जाओगे प्लस को 49 और 49 किसको स्क्वायर हुआ है +7 को भी और माइनस, तो k की वैल्यू 2 आ जाओगी +7 और -7। ठीक है, तो जब अपन यो फॉर्मूला दे तो आप क्या करेंगे इसने कन्वर्ट कर लेंगे इस आइडेंटिटी में और सम और प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आवे इनके ऊपर ही, तो ये नोट कंडीशन अपन ने ध्यान रखने पेपर में जब जावा तो रिवाइज करके जानी है अपन। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन, इसमें x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, तो अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसमें ये सारी वैल्यू अपना से पूछ सके है। ठीक है, याद होगी रफ, ये लिख दूंगा एक आप, और अल्फा और बीटा देखो, ये अल्फा बीटा जितना भी क्वेश्चन में आ रहे हैं ये जीरोज है, इस इक्वेशन का क्या है जीरोज। तो अपन ने इक्वेशन देके क्वाड्रेटिक और इसकी कोई भी वैल्यू अपना से पूछ सके है। जैसे कि पहले देखो, पहला पार्ट में अपना से किसकी वैल्यू पूछ रखी है x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 है और इस इक्वेशन का जीरोज के दे रखा अपन अल्फा और बीटा। अपन निकाल लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको फॉर्मूला मैंने भी बताया है ना, आप पहले भी करो ना इसने क्वेश्चन में यूज। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाऊंगा आप अल्फा प्लस बीटा को स्क्वायर -2 अल्फा, क्योंकि अपन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता होगा ना, अपन किसकी वैल्यू पता है सम और प्रोडक्ट की, तो इसमें आप चेंज कर लेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से देखो सम की वैल्यू कितनी रखनी है अपन -b/a और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी रखनी है c/a, तो b की वैल्यू कितनी रख दूंगा -7 और a की जगह पर जाओगे 1, c की वैल्यू कितनी हो जाओगी 10 और a की वैल्यू हो जाओगी 1, -7 को स्क्वायर करांगा तो कितना हो जाओगे 40 और ये 20 इसमें से घटाना है तो कितना आंसर आ जाओगा अपना 29, कितना आंसर आ जाओगा 20। ठीक है, कर दोगा। तो समय पहले इसने अपन क्या करना, इस आइडेंटिटी ने इसमें चेंज करना, सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में इसने क्या करना है चेंज करना, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसने कर लो नोट। ठीक है, अगलो देखो तो पार्ट इसमें क्या है, अगला हम देखो अपन के निकालना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। ठीक है, अल्फा और बीटा जीरो है, या ध्यान रखियो इनवर्स क्या हुआ जब आप लिख सका अपॉन में, यानी यो -1 पावर को मीनिंग मतलब क्या, आप इसने नीचे जाओगे तो प्लस हो जाओगे, पावर नीचे जाओगे तो क्या जाओगे, तो इस तरीका से आप लिख लगाने। अब देखो अपन 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू पता है ना, पता तो आप इसने सोल्व करांगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसकी, बीटा की 1 से मल्टीप्लाई करांगा तो कितना हो जाओगे और अल्फा की 1 से करांगा तो, और अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करांगा तो अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे सोल्व होगा। अपन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्योंकि सम ऑफ जीरोज भी पता है और प्रोडक्ट ऑफ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा -b/, और अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू कितनी रख दूंगा c/a से के हो जाओगे तो -b/c अपना आंसर हो जाओगे, यानी कि b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू कितनी है 10, तो -7/10 क्यों जाओगे अपना आंसर। ठीक है, तो यो है अपने पास नेक्स्ट, इसको अल्फा बीटा इनवर्स प्लस में बीटा अल्फा इनवर्स, इस इनवर्स ना क्या लिख देवांगा कौन सा क्वेश्चन, अरे यो इनवर्स है, इसमें समझ में क्या नहीं इनवर्स है, तो इनवर्स ने नीचे जाके क्या लिख लेवांगा 1/की फॉर्म में,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा की 1 से करांगा तो बीटा, अल्फा की 1 से अल्फा, और नीचे मल्टीप्लाई करांगा तो अल्फा। तो यो सम आगो, सम ऑफ प्रोडक्ट यो नहीं, सम ऑफ जीरो जागो, यो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जागो। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू के रख दूंगा माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू के रख दूंगा सी अपॉन ए, से कैंसिल हो जाओगे और बी और सी की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाओगे। ठीक है, अगलो पार्ट देखो, इस इनवर्स ने के लिख लांगा 1 अपॉन बीटा, और इस अल्फा ने के लिख दूंगा 1, अल्फा इनवर्स ने के लिख लांगा 1 अपॉन अल्फा। यहां से इस अल्फा की 1 से करांगा तो अल्फा बीटा, और यहां से आगो बीटा अपॉन, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, अल्फा की अल्फा से मल्टीप्लाई करांगा अल्फा स्क्वायर, बीटा की बीटा से बीटा स्क्वायर, और अल्फा के नीचे बीटा से करांगा तो क्या जाओगे अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यो फिर वही क्वेश्चन बन को अपना पास फॉर्म, भाई इसकी वैल्यू अपन कैसे फाइंड आउट करांगा, यह वैल्यू तो अपन फाइंड आउट कर ही रखी, देखो यार कितनी आ गई थी 29, यानी कि यह अपन फाइंड आउट करने से पहले यो फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाओगे अपने पास 29, जो कि अपन ने निकाली है, और प्रोडक्ट की तो वैल्यू अपन पता ही है, यानी कि सी अपॉन में ए, यानी कि 10 अपॉन में 1, 10 ही, तो 10 की पॉइंट भी आप लगा सके, कितना हो जाओगे 2.9 आ जाओगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन समझ लो ना कि सिंधु आ रहा है पार्ट। अगलो पार्ट देखो तो इसको क्या अपने पास, अगलो पार्ट है अपने पास अल्फा की 4 है, इसमें जो इधर तो देखना रहे होगा, मैं लिख दूं हूं अल्फा की 4 बीटा की 3 प्लस में अल्फा की 3 और बीटा की पावर 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करनी किसके इक्वल आओगे हो, तो इसमें क्या करना है, नोट करना से पहले नोट करता रहो ना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन समझ लिया करो, फिर उसने बाद में नोट कर लियो। ठीक है, जब समझाऊंगा। देखो इसमें के कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अल्फा 4 है, यहाँ पे अल्फा 3 है, तो कितना अल्फा कॉमन आएगा 3, यहाँ पे कितना अल्फा फालतू बचेगा अपने पास 1 अल्फा, यहाँ पे बीटा 3 है, यहाँ पे बीटा 4 है, तो बीटा की पावर कितनी कॉमन आ गई 3, तो यहाँ से बीटा तो पूरा कॉमन आ गया 3, और 1 अल्फा फालतू बचेगा, और 1 के फालतू बचेगा अपने पास 1 ज्यादा बीटा। अब देखो ये तो सम ऑफ जीरोज बन गया, वैल्यू अपन पता ही है अल्फा प्लस बीटा की, और यह प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी अपन है पता है, लेकिन इसने पहले इस फॉर्म में लिख लियो, यो क्यूब है कॉमन ले लियो। अब अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू रख दूंगा सी अपॉन में, और इसकी जगह रख दूंगा माइनस बी अपॉन सी की जगह सी रख दो, बी की जगह बी रख दो, ए की जगह ए रख दो, क्या जाओगे अपना आंसर। देखो तो अब आपका केस स्टडी क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, जो केस स्टडी सीबीएसई की साइट से लिए हुए है। ठीक है, इसमें है डॉल्फिन है, किसको क्वेश्चन है वो डॉल्फिन को। देखो ये एक इक्वेशन लिख रही है h इक्वल टू 20t माइनस में 10t स्क्वायर। ठीक है, यह इक्वेशन देखो h क्या है, h मतलब है हाइट, क्या है हाइट, और t को मतलब क्या है टाइम। तो देखो आपने कभी भी कोई इक्वेशन देगा ना तो उसमें रिलेशन देगा, यानी आपने क्या दे रखा है इसमें, देखो जब डायग्राम में देखोगा ना तुम इसको, तुमने फट्टू भी मिलेगी उसमें इसके साथ साथ। ठीक है, देखो जब डॉल्फिन है समुद्र से बाहर निकलेगी, ये निकलेगी तो वह इमेज तुमने साइड में उसमें मिलेगी, पेपर में देखना, क्योंकि केस स्टडी की हमेशा इमेज दोगे सीबीएसई में, हमेशा की मिलेगी इमेज। तो देखो वह डॉल्फिन है, आपने नूह उछलती दिखेगी, यानी पानी से बाहर निकलेगी और पानी है वापस। तो देखो जब टाइम की वैल्यू 0 होगी, इस साइड अपन इक्वेशन क्या दिया टी में, तो एक्स एक्सिस में क्या मानना आपा टाइम, क्या मानना टाइम, और इस साइड क्या मानना हाइट ना, आपा क्या मानना वाई एक्सिस में क्या मानना हाइट। देखो जब टाइम की वैल्यू अपने पास 0 है, 0 इसमें रखा तो हाइट की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, यानी टाइम 0 तो हाइट भी कितनी है। अब अपना से क्या पूछ सके, इसमें अपना से पूछ सके कि बताओ 1 सेकंड बाद ना, 1 सेकंड बाद वह कितनी हाइट पे थी, डॉल्फिन है वह 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे थी। देखो तो 1 सेकंड आप यो मान लो, हाँ यहाँ पे कि 1 सेकंड बाद इतनी हाइट पे थी। ठीक है, आपने क्या करना, या टी की वैल्यू इसमें पुट करनी है ओनली टी की जगह, तो अपनी हाइट की वैल्यू आ जाओगी, यानी 20 इंटू टी की वैल्यू कितनी पुट करांगा 1 को स्क्वायर 1 और 1 की 10 से 10, यानी कि कितनी आ जाओगी 10 मीटर। उसमें लिखो भी रखा कि हाइट मीटर में है और टाइम क्या में है सेकंड में, ये चीज भी नोट करनी है क्योंकि यूनिट में कभी गलती लिखा हो। तो हाइट कितनी आ जाओगी, यानी कि 1 सेकंड बाद 10 मीटर हाइट पे थी डॉल्फिन। ठीक है, 1 सेकंड रखनी टी की जगह, तो हाइट निकल जाएगा अपने पास। अब अपने पास पूछेगा कि उसने कितना टाइम में ट्रेवल करी, यानी कि वो कितना टाइम में यहाँ तक पहुंची जंप करने के बाद, कितना टाइम वो बाहर निकलने को जान को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस पे, देखो इसका अपन फैक्टर करना है। देखो इन दोनों पॉइंट के ऊपर जब आप देखेंगे तो हाइट की वैल्यू कितनी है 0, हाइट की वैल्यू कितनी है, तो h की वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे 0, यानी इस इक्वेशन में 0 के इक्वल ले लेंगे। और वैसे भी आपने पता है जब किसी इक्वेशन का आप फैक्टर निकाला तो उसने किसके इक्वल ले 0 निकाला, तो
0 के इक्वल वहां, यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ जाओगे टी, और 10 भी क्या जाओगे कॉमन, तो 20 में 10 कॉमन ले लियो तो क्या बच गो 2, और टी अपन बाहर ले लियो कॉमन, और यहाँ पे बच जाओगे एक टी। यहाँ से देखो फैक्टर भी निकालना सिखाया था, पूरी के टी की वैल्यू कितनी आ रही है 0, क्योंकि 0 लेवांगा तो कंप्लीट 0 जाओगे, और एक टी की वैल्यू यहाँ से कितनी लेनी है अपन 0 बन जाओगे 2, क्योंकि नीचे आके टी की वैल्यू 2 आ जाओगी ना, उरी के ये 2 इस साइड आओगे तो माइनस को 2 जाओगे, और माइनस से माइनस के जाओगे तो टी की वैल्यू एक तो 2 आ रही है, एक इसको मतलब एक तो 0 मतलब कि टाइम है 0 सेकंड यहाँ पे है, और यहाँ पे टाइम कितना है, यानी कि उसने 2 सेकंड कितना लिया है टाइम 2 सेकंड। ये अपना से हाफ टाइम भी पूछ सके कि उसने हाफ टाइम कितना लिया गो, तो 1 सेकंड लिया गो हाफ टाइम, और कंप्लीट कितना लिया है 2 सेकंड लिया है, पता लग गो। तो जब उसकी टाइम की वैल्यू 0 थी तो हाइट भी कितनी थी 0, और जब टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है तो भी हाइट की वैल्यू कितनी है 0। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना से क्या पूछेगा कि डॉल्फिन की मैक्सिमम हाइट बताओ, कि मैक्सिमम हाइट तक डॉल्फिन कब गई है, तो देख इसमें डॉल्फिन मैक्सिमम हाइट तक कब जाओगी, जब टाइम की वैल्यू देखो बीच में रहोगी मिडिल में हाफ, ये पूरी तक मैक्सिमम 2 सेकंड है, उरे 0 है, तो 2 और 0 के बीच में क्या होगी 1 सेकंड, और 1 सेकंड के मिलेगी अपन फिर, तो यहाँ 1 सेकंड जो अपन उरे बनाए थे इसको ग्राफ पूरे कर ले वहां, तो 1 सेकंड के ऊपर अपन क्या मिलेगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट मिलेगी, ठीक है। तो 1 सेकंड की हाइट भी अपन निकाले कितनी है 10 मीटर। आगे क्वेश्चन तीनों समझ में है इसमें, ठीक है कि एक तो टाइम पूछ सके डॉल्फिन को कोई भी, और एक अपना से हाइट पूछ सके किसी के ऊपर भी, आगे समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आवे ना, इसमें तुमने समय पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी, ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने सोल्व करी है पेपर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले और क्वेश्चन ना भी समझ में आओ तो, ठीक है। तो अभी चैप्टर होगा अपना रियल नंबर, इसमें सारा प्रकार का क्वेश्चन होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट था सीबीएसई में आया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ठीक है।